हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज टॉप 1 लाख इम्पोर्टेंट जीके पार्ट 8 में मैं आपके सामने उपस्थित हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने 7 पार्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। आपने चैनल पर जाकर उन वीडियो को देखा होगा और फुल एंजॉय किया होगा दोस्तों। तो चलते हैं आज 8वें नंबर के पार्ट के लिए। जानकारी के लिए बता दें, ये जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वे करवाए जा रहे हैं न्यू टारगेट एकेडमी के द्वारा। और जो है बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं और वही क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है दोस्तों, ये न्यू टारगेट एकेडमी जो है उसका बैनर आपके सामने आ चुका है। दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये जो है पुलिस, पटवारी, बैंक, आर्मी, वायुसेना, रेलवे, एसएससी और कई एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से कई विद्यार्थियों ने तैयारी कर अपने सपने पूरे कर लिए। अब आपकी बारी है। चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो व्हाइट हिमालय व पीर पंजाल के बीच। तो थोड़ी डिटेल इसके बारे में आपको मिल रही है। पहले क्वेश्चंस में आज डिटेल आपको मिल रही है। कश्मीर घाटी, जिसे कश्मीर की घाटी के रूप में जाना जाता है, भारत द्वारा प्रशासित कश्मीर क्षेत्र के हिस्से में एक अंतर्महाद्वीपीय घाटी है। घाटी दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल रेंज और उत्तर पूर्व में मुख्य हिमालय पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। यह लगभग 135 किलोमीटर लंबा और 32 किलोमीटर चौड़ा है और झेलम नदी द्वारा सूखा है। क्वेश्चन से दोस्तों आपकी स्क्रीन पर भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। किसका? देखो, भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, पर उसने यहाँ पर थोड़ा सा अलग करके पूछा है कि सीमा रेखा एक उदाहरण है तो अध्यारोपित सीमा का। किसका उदाहरण है? अध्यारोपित सीमा का। क्वेश्चन से दोस्तों, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो वही हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में डिटेल आपको मिल रही है। देश में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मणिकरण नामक स्थान पर भूतापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। भूतापीय ऊर्जा, जिसे जियोथर्मल पावर भी कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा को और किस नाम से जानते हैं? जियोथर्मल पावर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपके पास में, मध्य प्रदेश की उत्काट भूमि परिणाम है किसका? अवनलिका अपर्दन का। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों वो की गई थी 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? यानी साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, तो वो है केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है, किसको जोड़ती है? तो वो जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मूल, फल, कंद और शलकंद में से आलू क्या है? तो आलू क्या है? कंद। क्या है? आलू, कंद। और आलू क्या होता है? रूपांतरित तना भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो जितनी भी अक्रिय गैसें होती है उनको नोबल गैस के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ एक का नाम दिया है हीलियम। हीलियम का उपयोग जो है वायुयानों के टायरों में भरने में भी किया जाता है। और जो आपको बता दूं, जो ऑक्सीजन गैस सिलेंडर होते हैं जो हॉस्पिटल में प्रयोग किए जाते हैं, उनके ऑक्सीजन के साथ में हीलियम का मिश्रण होता है। और गोताखोर जो अपने साथ में लेके जाते हैं उसमें भी ऑक्सीजन के साथ हीलियम का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो ये है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्तनधारियों में शोषण होता है, यानी मैमल्स में शोषण होता है फुम्पस यानी फेफड़ों द्वारा, और मछलियों में कैसे होता है? गिल्स द्वारा, गलफड़ों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। क्या है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मायोपिया किस अंग का रोग है? तो मायोपिया किसका रोग है? नेत्र का, आई का, यानी आंखों का रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, साधारण बैरोमीटर में कौन सा या कौन से द्रव प्रयोग होता है या होते हैं? तो क्या है? पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम में से कौन सा एक जलीय ईंधन नहीं है? तो वो है दोस्तों यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोल और सौर ऊर्जा में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो वो है दोस्तों सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है तीसरी पंचवर्षीय योजना से। जब भारत गणतंत्र हुआ था 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था, तो उसके बाद में
मध्य प्रदेश चलता रहा तो 56 में जाकर मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में। तो उससे पहले पहली पंचवर्षीय योजना चल चुकी थी 51 से 56। तो प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो समय था 51 से 56, फिर 56 में दूसरी गठित हो चुकी थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी 56 से 61, तो 56 वाली बन चुकी थी। जब गठन हुआ तब तक 56 वाली बन चुकी थी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है विधिवत मानी जाती है। तो यहाँ डिटेल आपको मिल रही है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तब तक 2 था उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डोला गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डोला गांव में हुआ था। राजन सिंह भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। ठीक है, राजन सिंह क्या है? भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? कई बार एग्जाम्स में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मैं वही क्वेश्चन शामिल करके लाया हूं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल जो है एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। जैसे मैं 300 क्वेश्चन करवाता हूँ इस पार्ट में या 200 करवाता हूँ, तो आपको 200 के 200 याद होना चाहिए। ऐसा नहीं आपको 150 याद है, 180 याद है, आपको पूरे याद होने चाहिए। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स फाइट कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सब याद होना चाहिए। तो ये हुआ था दोस्तों 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो दोस्तों ये प्रारंभ की गई थी आयकर विभाग के द्वारा, यानी इनकम टैक्स के द्वारा। तो इसके बारे में डिटेल आपको मिल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 27 अक्टूबर 2015 को पायलट परियोजना के आधार पर पेनकैप और ई सहयोग योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया में भागीदारी करते हुए आयकर विभाग ने इस सुविधा को शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक कौन थे? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने किस ऐतिहासिक इमारत को देखा था? तो वो थी शाहजहां के द्वारा बनाई गई इमारत। माइंड में आया होगा आपके पास में ताजमहल। ये मुमताज महल की याद में बनाई गई थी और ऐसा बताया जाता है कि मुमताज महल जब अपने 14वें बच्चे को जन्म दे रही थी उस समय प्रसव पीड़ा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। उससे पहले शाहजहां को बुलाकर उसने एक वादा किया था कि आप ऐसी एक चीज़ बनाओगे जो दुनिया में सबसे अलग हो, हमारे प्यार की निशानी ऐसी कुछ बनाओगे। तो शाहजहां ने वादा किया था, इसलिए उसने बनाना ही था। और मयूर सिंहासन भी शाहजहां ने ही बनाया था, जो अंत में नादिर शाह अपने साथ ले गया था, ईरान का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। बिल्कुल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है? तो दोस्तों वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोहा पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इनके बारे में हम डिटेल देखते हैं। भारत के राजनीतिक एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनके जन्म तिथि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन और उभर के आपके सामने आ जाता है दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिएगा। इसका आरंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2014 में किया है। कब से शुरू चल रहा है? 2014 से ही मनाते हुए आ रहे हैं और मनाते ही रहेंगे उसको। एक बार स्टार्ट होने के बाद रुकता नहीं है कोई भी चीज़, लगभग। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो दोस्तों वो है केंद्रीय जांच आयोग, जिसको बोल सकते हैं CBI। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी? तो वो हुई थी दोस्तों 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो वो आता आपका 2005 में। ये ध्यान रखिएगा, आप पूछा गया है कई बार क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, अभी तो 2020 चल रहा है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगातार एग्जाम्स में आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है? तो वो जनसंख्या है 7.2 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है? कौन सा है? इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन से,
मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी की बात हो रही है, कृषि प्रधान। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में अधिकतर लोग कृषि ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष लागू हुई? मिनरल पॉलिसी की बात हो रही है। तो खनिज नीति लागू हुई थी दोस्तों 1995 में। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम 1959 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन से एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है कहलाती है? तो वही दोस्तों सेल। क्या कहलाती है? सेल। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया है? तो गूगल ने क्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन से कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है, क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैम और माउस में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैमरा चाहिए, तो वेब कैम आपको आवश्यक है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से HTTP का पूरा नाम क्या है? HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चंस का है, मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे याद होने चाहिए, ठीक है। 200 से अधिक क्वेश्चंस में इसमें करवाने वाला हूँ इस पार्ट में, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 की किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? तो वो है धारा 17। कौन सी है? धारा 17। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो बैंड किया था वो धारा 17 के तहत ही किया था और राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किया था, ठीक है। इससे आप थोड़ा सा डिनोट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 1979 की किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? तो वो है दोस्तों धारा 6, ठीक है। ये PSC लेवल के क्वेश्चंस आपके कुछ पढ़ रहे हैं, ये जनजातियों से पूछे जाते हैं PSC में। 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस वैसे ही आते हैं। तो कुछ मैंने डेमो आपको बताया है, PSC के भी आपके लेक्चर आएंगे तो उसमें आप देखिएगा कि किस टाइप से हम उसको कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, कहाँ पर है? महादेव पहाड़ियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कैमूर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों वो स्थित है महादेव पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो दोस्तों वो है धुआंधार। नेक्स्ट क्वेश्चन से, चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो दोस्तों वो है मध्य भारत पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो कान्हा बाबा का मेला लगता है सोडलपुर। ही। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है, किसको जाता है दोस्तों? कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वो गठन हुआ था दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, निकोलो कोंटी कौन था? तो ये था इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो दोस्तों क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में फुटबॉल को शामिल किया था 1908 में लंदन ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो दोस्तों शामिल किया गया था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों होता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा इनमें से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो दोस्तों वो है विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन से, 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नया सवेरा क्या है? तो नया सवेरा की बात करें, दोड़ा पोस्ता से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। नया सवेरा कार्यक्रम की बात करें तो दोड़ा पोस्ता से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फोटोवोल्टिक सेल किस ऊर्जा से संबंधित है? तो फोटोवोल्टिक सेल किस ऊर्जा से संबंधित है? तो सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, उच्च गति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला और कौन सा है?
तो वो है केरल का इडुक्की जिला। कौन सा जिला? केरल का इडुक्की जिला। ने कैसे? भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी कौन सी है? तो वो है दोस्तों INS चक्र। ने कैसे? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। यह क्या उत्पन्न करता है? तो ये करता है एसिटिलीन। ठीक है, फलों को पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन। तो ये उत्पन्न भी क्या करता है? एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत का कौन सा भारतीय राज्य पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो वह है केरल। और केरल में अभी थोड़ी देर पहले आया था इडुक्की वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो पूरे अगर भारत की बात करें, जो क्षेत्रफल की बात करें, जमीन जिसको बोलते हैं अपन, 10.4% राजस्थान में 100 में से। ठीक है, जिसका कुल क्षेत्रफल अगर बात करें 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि डायरेक्ट अपन 34, 22, 39 वर्ग किलोमीटर ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत के थार मरुस्थल का कितना भाग राजस्थान में है? तो वो है दोस्तों 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूर्य मंदिरों में कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? मंडेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों इसकी ऊंचाई है 57 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फिल्म पाथेर पांचाली किनके द्वारा निर्देशित थी? तो दोस्तों वो थी सत्यजीत राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो वो इस्तेमाल होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। बोको हराम क्या है? तो बोको हराम, ठीक है, सुनने में थोड़ा वर्ड ऐसे लगता है दोस्तों, पर ये कोई है। तो बोको हराम की बात करें, नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन है। ठीक है, इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूँ कि नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन, इसकी डिटेल। बोको हराम ने अफ्रीका के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र देश नाइजीरिया में बम धमाकों, हत्याओं, अपहरणों से कोहराम मचाया हुआ है। यह संगठन सरकार को उखाड़कर इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना चाहता है, लेकिन उत्तर पूर्वी शहर मेदुगुरी में जहां इसका गढ़ है, इसे बोको हराम कहा जाता है। बोको हराम का अर्थ हुआ पश्चिमी शिक्षा हराम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी पूछेगा बोको हराम का अर्थ क्या? पश्चिमी शिक्षा हराम है। क्वेश्चन, जल्लीकट्टू सांड की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो वही दोस्तों तमिलनाडु से। ठीक है, जल्लीकट्टू है वो, ना कि वो सांड युद्ध है। सांड युद्ध जो है राष्ट्रीय खेल है कहाँ का? स्पेन का। अब यहाँ भारत में भी तमिलनाडु में होता है जल्लीकट्टू। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। सांड, बात करते हैं सांड की। सांड युद्ध स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस तथा अनेक लातीनी अमेरिकी देशों का मनोरंजन है। कई जगह होता है, स्पेन में होता है, पुर्तगाल में होता है, दक्षिण फ्रांस में होता है, और अनेक लातीनी अमेरिकी देशों का मनोरंजन है। पर स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध। ध्यान रखिएगा, आगे देखते हैं इसके बारे में। अमेरिकी देशों का मनोरंजन है। दक्षिण भारत में भी पोंगल के पर्व के अवसर पर, दक्षिण भारत का मतलब भारत का जो नीचे का हिस्सा होता है, एक तो ऊपर का होता है, इस हिस्सा होता है जहाँ पर जम्मू कश्मीर पड़ता है, एक नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ की बात करें तो वो दक्षिण भारत की गंगा किसे बोलते हैं? गोदावरी नदी को। तो दक्षिण भारत में भी पोंगल के पर्व के अवसर पर सांड दौड़ और सांड युद्ध की परंपरा है। किसी विशेष स्थान पर लाल रंग देखकर सांड के भड़कने का कारण लाल रंग के कपड़े को हिलाए जाने का तरीका होता है। आपको याद है, सांड लाल रंग के कपड़े को देखकर भड़कता है, तो उसको जैसे वो हिलाते हैं सामने से, उसको दिक्कत आती है सांड को, तो वो पीछे दौड़ता है, लगातार हिलाया जाता है, उससे वह भड़क उठता है और हिलाने वाले व्यक्ति की ओर दौड़ पड़ता है। इसे ही प्रतियोगिता आरंभ होती है। ठीक है, प्रतियोगिता कैसे आरंभ होती है? सांड को कपड़ा दिखाया जाता है, कपड़ा देखकर सांड उसके पीछे भागता है और प्रतियोगिता आरंभ हो जाती है। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर और पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पुष्कर। ठीक है, और भारत में सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। नेक्स्ट है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम। सिक्किम के बारे में डिटेल देखें हम। भारत का सिक्किम दुनिया का ऐसा पहला राज्य है जहां पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती होती है। ठीक है, दुनिया का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक खेती होती है। इसके लिए संयुक्त राज्य के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO
ने सिक्किम को अपनी सर्वश्रेष्ठ नीतियों के लिए ऑस्कर अवार्ड दिया है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका खुद आकर आपको ऑस्कर अवार्ड दे रहा है, तो एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा बनती है वहाँ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूंजी बिलों से संबंधित है दोस्तों? तो वो है दोस्तों अनुच्छेद 110। पूंजी बिलों का मतलब वित्तीय बिल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो वो है 51A। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है? वो है धारा 47। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है, क्या होता है? मिल्क फीवर। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं, क्योंकि जानवर घर में बहुत से पाले जाते हैं, तो इसके बारे में डिटेल आप देखें। पशु के आहार में कैल्शियम की कमी और उसका शरीर में सही ढंग से अवशोषण ना होने से ये समस्या पैदा होती है। क्या होता है? पशु के आहार में कैल्शियम की कमी और उसका शरीर में सही ढंग से अवशोषण ना होने के कारण ये समस्या पैदा होती है, क्योंकि दूध में कैल्शियम की काफ़ी मात्रा होती है। इस समस्या से पशु के दूध उत्पादन में क्या हो जाता है? कमी आ जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? तो सबको याद है कि स्वीडन देश के द्वारा दिए जाते हैं, और ये अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आगे देखते हैं दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना प्रशस्त हुई। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके थे पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी कौन सा है? ठीक है, तो वो है गंगा डॉल्फिन। कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो वो थे बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, BN राव। ठीक है, कौन थे? BN राव। तो BN राव का फुल फॉर्म ये दिया गया है कि BN राव कौन थे? ये बेनेगल नरसिंह राव। BN राव का ये फुल फॉर्म है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में देखते हैं हम डिटेल। संविधान सभा के सलाहकार श्री BN राव थे। श्री राव एक ICS ऑफिसर थे और अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किस एक समिति ने नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी, वो थी स्वर्ण समिति, स्वर्ण सिंह समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर? किसको पत्र लिखेगा? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो वो एक गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, ध्वनि तरंग नहीं चल सकती, निर्वात में नहीं चल सकती, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति असक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है, तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होंगे? तो वो होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कहने का मतलब ये है कि यदि राष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो, उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो, तो इस कंडीशन में जो है भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा? तो वो संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में प्रथम न्यूक्लियर विस्फोट 1974 में कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था पोखरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो देखते हैं हम किनके कारण होती है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर बनता है चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? ढलवा लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो दोस्तों वो है कार्बोनिल अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं तांबा और जस्ता। ठीक है, ऐसे भी याद रखते हैं इसको, पीताजी। बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से, तो पीतल को पी से ले लिया और ताजी, तो पिताजी से नाम याद रख लेते कि किसका मिश्रण हो गया? पिताजी का मिश्रण हो गया, यानी पीतल, तांबा और जस्ते का मिश्रण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिव की इकाई क्या है? तो दोस्तों वो है बेकोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो वो घूमता है दोस्तों पश्चिम से पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो वो है दोस्तों भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ब्रिटिश ईस्ट
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो की थी वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दीवान ए कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका संबंध उच्चतम न्यायालय के सलाहकार अधिकारिता से है? तो वह कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, स्लीपर जंतुक एनिमलक्यूल किसका सामान्य नाम है? तो किसका सामान्य नाम है वो है पैरामीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस समूह की क्रिया डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों ओपेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IKE का तात्पर्य क्या है? तो IKE का तात्पर्य इंटरनेट की एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्व परागण से क्या हानि होती है? तो दोस्तों होती है बीजों की संख्या कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशी फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस युद्ध से संबद्ध है? तो वो है दोस्तों क्रीमियन युद्ध से। तो देखिए इसको किस टाइप से टोटल डिटेल है, जो आज के दुनिया में जो नर्स का काम करती है लेडीज़, वो इसी की वजह से करती है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है इनकी क्रीमिया युद्ध से। तो देखिए इसके बारे में डिटेल आपके सामने आ रही है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। पहले ही आपको डिटेल उपलब्ध हो गई है कि आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता माना जाता है। दया व सेवा की प्रतिमूर्ति फ्लोरेंस नाइटिंगेल, द लेडी विद द लैम्प, दीपक वाली महिला। ठीक है, क्या है? द लेडी विद द लैम्प, दीपक वाली महिला के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म हुआ था इनका 12 मई 1820 को और मृत्यु हुई 13 अगस्त 1910 को 90 वर्ष की उम्र में। ठीक है, टोटल 90 वर्ष हो जाएंगे यहाँ से। आगे देखिए, फ्लोरेंस का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्रीमिया के युद्ध में रहा। अक्टूबर 1854 में उन्होंने 38 स्त्रियों का एक दल घायलों की सेवा के लिए तुर्की भेजा। इस समय किए गए उनके सेवा कार्यों के लिए उन्हें लेडी विद द लैंप की उपाधि से सम्मानित किया गया। ठीक है दोस्तों, जब चिकित्सक चले जाते तो वह रात के गहन अंधेरे में मोमबत्ती लेकर घायलों का इलाज करने पहुंच जाती, इस सेवा के लिए उपस्थित हो जाती। लेकिन युद्ध में घायलों की सेवा के दौरान मिले गंभीर संक्रमण ने उन्हें जकड़ लिया। जब वो इलाज करने गई तो संक्रमण ने उन्हें भी नहीं छोड़ा, बीमारी उनको भी हो गई। 1859 में फ्लोरेंस ने सेंट थॉमस अस्पताल में एक नाइटिंगेल प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, जानकारी के लिए बता दें, इनके पिताजी बहुत अमीर थे। घर वालों ने काफ़ी रोका और ये अंग्रेज परिवार से थी, पर ये नहीं मानी और सेवा कार्य में लग गई। ठीक है, वो तो दिमाग की सोच होती है, किस टाइप से आपका दिमाग सोचता है। बहुत से बच्चे बहुत अच्छा गहन अध्ययन करते हैं और IAS ऑफिसर बन जाते हैं, और कुछ तो हार मान के बैठ जाते हैं, यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता यार। और ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा। बी पॉजिटिव सोचिए, आप बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इस दुनिया के, आपको बहुत कुछ करना है। ठीक है, इसी बीच आगे चलते हैं हम। इसी बीच उन्होंने नोट्स ऑन नर्सिंग पुस्तक लिखी, एक पुस्तक लिखी, नोट्स ऑन नर्सिंग पुस्तक लिखी। 1869 जब गांधी जी का जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1869, तो डेट तो नहीं मिल रही है पर सन मिल रहा है, में उन्हें महारानी विक्टोरिया ने रॉयल रेड क्रॉस से सम्मानित किया। 90 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1910 को उनका निधन हो गया। इससे पहले कभी भी बीमार घायलों के उपचार पर ध्यान नहीं दिया जाता था। भैया जो युद्ध होते थे जिसमें जो सैनिक घायल हो जाते, इससे पहले कभी भी उन पर ऐसा ध्यान नहीं दिया जाता था, फेंक देते थे, मर जाते थे बेचारे, पर उपचार पर ध्यान नहीं दिया जाता। किंतु इस महिला ने तस्वीर को सदा के लिए बदल दिया। उन्होंने क्रीमिया के युद्ध के समय घायल सैनिकों की बहुत सेवा की। वे रात भर जागकर एक लालटेन के सहारे घायलों की सेवा करती रही। इसलिए उन्हें क्या बोला गया? लेडी विथ द लैंप के नाम से जाना गया, क्योंकि वो लैंप लेकर सेवा करती थी, इसलिए लेडी विथ द लैंप कहा जाना उचित है दोस्तों। अब देख सकते हो आप, एक स्त्री ने पूरे विश्व की सोच को बदल दिया है। आप क्या कर सकते हैं? देखिए, उनकी प्रेरणा से ही नर्सिंग क्षेत्र में महिलाओं को आने की प्रेरणा मिली। इससे पहले
कोई भी लेडी नर्सिंग का काम नहीं करती थी, पर आज देखते हैं आप पूरे विश्व में लेडी जो है नर्सिंग का काम कर रही है, तो उसका श्रेय जाता है नाइटिंगेल को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका स्क्रीन पर, ज़्यादा इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है। आप भी इस दुनिया के महत्वपूर्ण व्यक्ति, आप भी कुछ ऐसा ही करेंगे जिसको दुनिया लोहा मानेंगे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को आप याद करते हैं या नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 और 24 किस से संबंधित है? तो 23 और 24 की बात करें, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ग्लूकोज का संचायक माध्यम क्या है? तो ग्लूकोज का संचायक माध्यम है दोस्तों ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मराठा शासक शिवाजी ने अपने राज्य का शासन किस मंत्री परिषद की सहायता से किया? उसे क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सा गुप्त सम्राट विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, विश्व में तंबाकू रहित दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वो तंबाकू रहित दिवस मनाया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दिल्ली के किस सुल्तान ने कीमत नियंत्रण और राशन व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो वो था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रिज्म से गुजरने पर 7 विभिन्न रंगों में विभक्त प्रकाश की परिघटना को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परिक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहला अखिल भारतीय डाक टिकट कब जारी किया गया? तो डाक टिकट का वैसे तो इतिहास बहुत लंबा है, पर यहाँ पर पहला अखिल भारतीय की बात आई तो 1854। डाक टिकटों के संग्रह को डाक टिकट संग्रह या फिलेटली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाक टिकट को संग्रह को डाक टिकट संग्रह या फिलेटली कहा जाता है। डाक टिकट इकट्ठा करना एक शौक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेहरू ट्रॉफी भारत के किस खेल से संबद्ध है? तो वो है दोस्तों आपकी हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, या उस सरकारी समिति का नाम क्या है जो उचित दर पर गृह निर्माण ऋण सुविधा प्रदान कराती है? तो वो है आवास सहकारी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड, ये है आर्क ड्यूक, क्या नाम है? आर्क ड्यूक। आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या के कारण कौन सी घटना प्रेरित हुई थी? तो अगर बात करें, ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उनकी पत्नी की हत्या सेराजोवा में की गई थी, और इसी को लेकर जो है प्रथम विश्व युद्ध की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जब जल में लवण मिलाया जाता है तो जल का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? तो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, उन ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस शामिल है जिन्हें अन्यथा रेडियो एक्टिव रूप से सक्रिय कहा जाता है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण भारत में किया गया? तो वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों, कौन सी गैस जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय बना देती है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन से, कौन सी विचारधारा का उद्देश्य राजनीति का आध्यात्मिकरण है? तो वो है सर्वोदय। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का निर्वाचन आयोग किस तरह का निकाय है? तो वो दोस्तों एक स्वतंत्र निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व में उगाया जाने वाला सर्वोत्तम प्रकार का कपास कौन सा है? तो सर्वोत्तम प्रकार का कपास है दीर्घ रेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, WWF विश्व वन्य जीवन निधि का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है दोस्तों लाल पांडा। लाल पांडा क्या खाता है? बांस खाता है, सबसे ज़्यादा क्या खाता है? बांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1526 ईस्वी में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और पानीपत पड़ता है दोस्तों हरियाणा में, ध्यान रखिएगा। आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? तो हरियाणा राज्य का निर्माण किया गया था 1 नवंबर 1966 में, और 56 में मध्य प्रदेश का हुआ था, तो 66 में इनका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तिलियर नामक पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है दोस्तों रोहतक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा स्थापित नीति आयोग किसके स्थान पर कार्यरत है? तो वो है दोस्तों योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, श्रीनिवास रामानुजन की जन्म शताब्दी, जो गणित के महान व्यक्ति थे, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में किस दिन मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाई 22 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? तो वो था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक कब राज्य स्वामित्व का संस्थान बना? तो वो दोस्तों
1 जनवरी 1949, यानी भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई थी इसकी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत का संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान निर्माती सभा का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र एवं राज्य के बीच कानून में द्वंद्व होने की स्थिति में किसका कानून प्रभावी रहेगा? तो वो रहेगा केंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों वो करवाया था चंदेल वंश के राजाओं ने, और चंदेल वंश के राजाओं की ये राजधानी भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म में से संबंधित मूर्तियां तथा भित्ति चित्र मिलते हैं? तो दोस्तों मिलते हैं हिंदू, बौद्ध और जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। किस प्रक्रिया से लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल ऊपर चढ़ता है? तो वो दोस्तों केशिकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी तक पहुंचता है? तो वो पहुंचता है दोस्तों विकिरण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पौधे में क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों पाया जाता है पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है दोस्तों करनाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों हुआ अप्रैल 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में डिटेल आप देखें। भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में प्रारंभ किया गया था। स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया, और मैंने कहा है आपको, हर बार कहा है कि मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी क्वेश्चंस आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मेहनत करते चले जाइए, आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पंत सम्राट किस फसल की प्रजाति है? पंत सम्राट किस फसल की प्रजाति है? तो बैंगन की प्रजाति है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफराबादी भैंस कहाँ पाई जाती है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु प्लेग रिंडर पेस्ट का क्या कारण है? तो वो है दोस्तों विषाणु। गाय का जीवन काल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है? कितने वर्षों तक जीती है? 20 से 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो वह है गुरुमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम है मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों माना जाता है गुरु नानक को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, विश्व रेड कार्ड दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड कार्ड दिवस मनाया जाता है 8 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो दोस्तों वो त्यौहार है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो वह शक-संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो दोस्तों वो कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों होता है हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो दोस्तों शुरू की थी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है दोस्तों गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो वो था हॉकी। ठीक है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? 1980 मास्को ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लुसाने का पड़ता है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? जो भारत का है प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये नोबेल पुरस्कार की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दोस्तों। ये पुरस्कार मिलना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े कार्य करने पड़ते हैं जब जाकर ये पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो वो रूस। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया अंग का रोग है यकृत या लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो दोस्तों ये पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक है मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो दोस्तों उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन से, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो वो थे उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का संस्थापक कौन था दोस्तों? लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने प्रारंभ की थी? कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन, गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद।
जिस काल में ऋग्वेद की रचना की गई वो ऋग्वेद काल कहलाता है, और बाकी तीनों वेद की रचना जो की गई है वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। टोटल वेदों की संख्या कितनी है? 4। क्वेश्चन से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन से भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो दोस्तों वो करती है अग्नाशय ग्रंथि। क्वेश्चन से डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। क्वेश्चन से भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो वो दोस्तों वो है हीराकुंड बांध। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी ड्यूनांट। क्वेश्चन से दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनाना शुरू की थी? तो शुरू की थी किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसको पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन से विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक स्थित है कन्याकुमारी। क्वेश्चन दोस्तों दक्षेस में कितने देश शामिल है? दक्षेस में कितने देश शामिल है? तो टोटल देश शामिल है दोस्तों 8। डिटेल आपको उपलब्ध करवाई जा रही है दक्षेस के बारे में कि क्या है दक्षेस। तो दक्षिण एशियाई क्या है दोस्तों? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन महासचिव सार्क सचिवालय का प्रमुख होता है। इसका महासचिव कौन होता है? सार्क सचिवालय का प्रमुख, जिसका काठमांडू नेपाल में मुख्यालय है। सार्क 8 दक्षिण एशियाई सदस्य देशों में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान और भारत के बीच एक आर्थिक और भू राजनीतिक संघ है। सदस्य राज्यों के मंत्रियों की परिषद द्वारा चुनाव से 3 साल की अवधि के लिए महासचिव नियुक्त किया जाता है। तो इसका महासचिव का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल होता है। 1987 में को बांग्लादेशी राजनयिक अबुल हसन ने अपने पहले महासचिव के रूप में काठमांडू में सार्क सचिवालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन से दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो ऑब्वियसली विटामिन सी नहीं होता है। दूध खट्टा नहीं होता है, आपने देखा होगा, फटने के बाद खट्टा होता है पर फिलहाल नहीं होता है ना। तो विटामिन सी नहीं होता है, इसे अपन डिनोट कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। क्वेश्चन से आपका धवन सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों धवन सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन से कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है ROM, रीड ओनली मेमोरी। रैम और रोम होती है, 2 तरह की मेमोरी होती है, तो रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। क्वेश्चन से आपका तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों बताया था राजा प्रथम चोल ने। क्वेश्चन से आपका मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था अमरकोट में। क्वेश्चन से आपका हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो वो है मूसी नदी के। क्वेश्चन से फलों की घाटी किस राज्य में है? तो दोस्तों वो है उत्तराखंड में। क्वेश्चन से वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी है? तो वह है जुबा। क्वेश्चन से जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन से भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कौन सा कहाँ पर स्थित है? तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दिग्बोई असम में, यानी असम राज्य में। क्वेश्चन से आपका UNESCO द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों वो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों करवाया था कुली कुतुब शाह ने। क्वेश्चन से आपका भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? तो वो है आपका अरब सागर। क्वेश्चन से भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो वो है फेरी क्वीन। क्वेश्चन से भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कभी की गई थी? तो वो की गई थी चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को। क्वेश्चन से भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक, और 1712 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। क्वेश्चन से सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो मेगास्थनीज। क्वेश्चन से श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है दोस्तों सीलोन। और श्रीलंका जो है हमारे देश का सबसे पड़ोसी समुद्री देश है, और दूसरा कौन सा है? इंडोनेशिया है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, और वॉलीबॉल में खिलाड़ी होते हैं 6। क्वेश्चन से स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो दोस्तों वो होती है आयरन, क्रोमियम और निकल की। क्वेश्चन से आपका कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो दोस्तों कांसा मिश्र धातु है कापर एवं टीन की, ठीक है दोस्तों।
काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और काफ़ी अच्छे मैं तरीके से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। एक एक क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर करके देखें, याद करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चंस आपको याद नहीं है उनको आप नोट डाउन कर लें, बार बार उनको पढ़ें, तभी आपका जो है जीके स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करते चलिए और आराम से देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो बिल्कुल जो लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि जो है इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और समय समय पर और अच्छी वीडियो आपके लिए लेते आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो वो किया था दोस्तों 1893 में। क्वेश्चन से, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो वो होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन से, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो दोस्तों दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो शहतूत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो प्रसिद्ध है तांबे की खान के लिए। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए हैं। ये वीडियो का पार्ट नंबर 8 था जिसको आपने कवर किया है दोस्तों, और इससे पहले मैं 7 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। न्यू टारगेट एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़े शिक्षा की एक महत्वपूर्ण चैनल से, और जो है बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें। और काफ़ी अच्छी तरीके से आपको ये वीडियो मैंने समझाया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि किस टाइप से आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और अच्छे वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। तो बिल्कुल जो है तैयारी करते रहे। आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आप एग्ज़ाम की तैयारी करें और सफलता प्राप्त करें, इसके लिए अग्रिम शुभकामनाएं टारगेट एकेडमी चैनल की ओर से। तो बिल्कुल जो है बने रहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे आपसे पार्ट नंबर 9 में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं सभी को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कम से कम 10 लोगों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चल